तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं संस्कृत की एक्सपीरियंस वीडियो लेके। ठीक है, तो कैसा मेरा एग्जाम गया संस्कृत का। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2025 का यहाँ पे देख सकते हो। तो यही आपको हम अभी इस वीडियो में एक्सपीरियंस बताएंगे। और इससे पहले मैंने हिंदी का बताया है, तो इसका वीडियो बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो ये जो है ये सेट सी का है, जो मुझे सेट सी मिला था। और इसमें टोटल कुल प्रश्न की संख्या 105 है। तो चलिए हम आपको इसकी ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है, जैसा कि सब में रहता है, 100 में से 50 बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत ही हल्के थे, बहुत ही, क्योंकि अगर आप 14 चैप्टर पढ़ लेते हो, 14 चैप्टर आप बुक से संस्कृत का पढ़ लेते, तो मतलब क्वेश्चन आपका टकराता ही टकराता 100%। ठीक है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं हुआ है। मुझे तो कोई नहीं हुआ है ऑब्जेक्टिव में समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये सब देखिए, मैंने शुरू से ही ये क्वेश्चन पेपर में आज ही छू रहा हूँ। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे के आया था, क्वेश्चन पेपर में वैसा ही रख दिया था। तो आज ही हमको बता रहे हैं कैसे कैसे मैंने क्या क्या मारा है और कौन सा ऑब्जेक्टिव लगाया और कौन छोड़ा। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये पहले जो थे वो हार्ड ऑब्जेक्टिव थे, तो उसे मैंने नहीं छुआ। उसके बाद मैंने जो बहुत ही हल्के हल्के थे उसको मैंने यहाँ पे टच किया। देखिए, हल्के हल्के से शुरू किया है और 50 हल्के, तो हल्के हल्के प्रश्न मैंने बहुत ही, अगर आप 14 चैप्टर पढ़ के जो जो गए होंगे स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे तो नहीं हुआ है कोई भी समस्या। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं था कि आप वो क्या करें, संस्कृत व्याकरण पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे एक भी, अगर पूरा 50 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव किताब से था। ठीक है, 14 चैप्टर से था। यहाँ पे देखिए, भीखन टोला, ये चैप्टर क्रमवीर पाठ का है। फिर यहाँ पे इंद्र कर्ण तो छल क्यों किया, अर्जुन। तो जो पढ़ के नहीं गए होंगे उनको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। लेकिन संस्कृत व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन इस बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अच्छे सेट किए थे, तो बुक से ही पढ़ के आप गए होंगे तो अच्छे कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने मारा है, तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं आप सब्जेक्टिव पे, विषयनिष्ठ प्रश्न पे। तो गद्यांश की हम बात कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हैं कि ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो एक प्रश्न 1 मार्क्स के आते हैं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स, फिर इधर ये 2 2 यानी 4 मार्क्स, 4 2 6 और ये 7। तो एक गद्यांश आप बनाते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये गद्यांश आप छोड़ दीजिए। तो आप ये वाला गद्यांश अगर आप बना लेते हैं, दोनों में से एक ही बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दोगुना प्रश्न रहता है। ठीक है, तो ये नहीं बनाइएगा तो चलेगा। फिर यहाँ पे आता है तो ये आप बना लीजिए, ये बना लीजिए या ये बना लीजिए, सॉरी ये बना लीजिए या ये बना लीजिए, अथवा दिया हुआ है, दोनों में से एक आपको बनाना है। ठीक है, ये एक होता है 7 मार्क्स का गद्यांश, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मार्क्स। तो एक 7 मार्क्स का होता है, एक 6 मार्क्स का होता है, दोनों मिलाकर 13 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये गद्यांश को बना लेते हैं, तो आएगा संस्कृत पथ लेखनम, या ये आता है 2 4 आते हैं, जिसमें से 2 बनाएंगे तो आपको एक एक रहता है 4 मार्क्स के, यानी 8 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो ये यहाँ संस्कृत अनुच्छेदम लेखनम। ठीक है, ये तो ये आता है, आपको इसमें से 5 में से एक बनाना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है वो 7 मार्क्स का अनुच्छेद है, मतलब कि उसके बारे में आपको लिख देना है 7 लाइन। एक लाइन लिखिएगा तो 7 मार्क्स मिलेगा, तो 7 लाइन लिखना होता है तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ये लिख देते हैं तो आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम इस पेज पे, निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्यों को अनुवाद संस्कृत में करें। तो यहाँ पे 12 वाक्य दिए होते हैं हिंदी के, जिसे हम संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक है, अगर आप इसे अनुवाद कर लेते हैं 6 को हिंदी में, संस्कृत में, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। एक को बनाने पर 1 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर हम ये सब बना लेते हैं, तो इधर आते हैं ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 16 अंक यहाँ से मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा है ये। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बताते हैं। तो यहाँ पे 16 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 8 आपको बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि 8 दूना 16। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है 16, जिसमें से आप 8 बनाते हैं तो 16 प्राप्त होते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे जो मैंने बनाया है। ठीक है, जैसे मैं एक बता देता हूँ कि कैसे मैंने पहला प्रश्न का आंसर बता देता हूँ।
तो अल्लाह सला में आग क्यों लगाई गई? तो अल्लाह सला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि यहाँ पे धूर्त लोग जो थे वो भोजन धूर्त लोग वहाँ के थे, वो बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करते थे, जिसके कारण वहाँ अल्लाह सला का खर्च बढ़ गया था और इसीलिए अल्लाह सला में आग लगाई गई थी। ठीक है, तो ये सब प्रश्न मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये नहीं बना था मुझसे, 5 6 7 8 ये प्रश्न ऐसे ही मैंने वहाँ पे टिक मारा था ये एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, हॉल में मैं मारा था, ना कि मैं यहाँ पे घर पे मारा हूँ। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे लिखा हुआ सब वहाँ पे ही मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम 2026 में बिहार बोर्ड में आप दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यह ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आप पढ़िए, कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आप लेके आने वाला हूँ मैं साइंस पे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।